यस, आज की टॉपिक प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग है। बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि मैम, जब हम लोग कोर्स ओपन करते हैं ना तो ये ईमेल राइटिंग का जो टॉपिक है वो इंग्लिश में है, बहुत डिटेल में, तो नहीं समझ में आता, इसीलिए आप ही सिखा दो। तो मैंने सोचा मैं ये टॉपिक पे कवर कर लेती हूँ। ओके। किस किस ने कोर्स ओपन करने का ट्राई किया था पहले? क्योंकि तीन चार लोगों ने तो मुझे बोला है कि बहुत डिटेल इंग्लिश में है। बाकियों का क्या, बाकियों ने ट्राई किया था? ओके, परफेक्ट। कितने लोग हैं? अभी 25 लोग हैं हमारे बीच में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ईमेल लिखना आता है, अच्छी तरीके से ईमेल लिखना आता है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ प्रोफेशनल ईमेल लिखना आता है? सायरा को आता है, और शाजिया को आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है भी लिख सकते हो आप गाइज, इट्स ओके। इसी के लिए तो हम आए ना, हम लोग सीखने वाले हैं वो चीज। ये मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को लिखना आता है, ताकि मैं उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकूं, जो चीज उनको नहीं आती। ठीक है। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोग अपने अपने ग्रुप में डाल दो गाइस की मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ताकि दूसरे लोग भी ज्वाइन कर लेने, तो फिर वो लोग बोलेंगे हम लोग भूल गए। एक बार अपने अपने ग्रुप में कोई एक बंदा डाल दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और लिंक भी वापस से फॉरवर्ड कर दो। मैं वेट करती हूँ। ओके, आई थिंक सब लोग ने बोल दिया, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी ईमेल लिखना क्यों जरूरी है? ठीक है। अगर अभी आप खुद का काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, खुद का कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है। ये देखो, जिसको भी लगता है ना कि मैम आप तो रिप्लाई नहीं करते, आप बहुत टाइम लगाते हो, 2,500, ये मेरा आज का फ्रेश है, ठीक है गाइस। 2,500 न्यू मैसेजेस है मुझे। इसके लिए मैं ग्रुप वालों को हमेशा बोलती हूँ, ग्रुप में ही मैसेज डालो। आप लोग ग्रुप में मैसेज डालोगे तब जाके मुझे समझ में आएगा, क्योंकि ग्रुप को मैंने ऊपर पिन करके रखा हुआ है। ग्रुप के मैसेजेस मेरे नीचे नहीं जाते, दूसरे सारे मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, तो मुझे आपका मैसेज नहीं मिल पाता है। भले ही मैं ऑनलाइन आपको दिखूं, आपको ऐसा लगता रहेगा ऑनलाइन होके भी रिप्लाई नहीं कर रहे, भले ही मैं ऑनलाइन दिखूं, आपका मैसेज मुझे नीचे चला जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर बहुत नए मैसेजेस आते हैं। तो ग्रुप वाले लोग ग्रुप में ही अपने जो भी इश्यूज है वो डालो, और डाल के वेट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है। ओके। तो ईमेल लिखना और ईमेल लिखने के बारे में सीखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट पे रहते हो, या कहीं पे भी। आजकल तो नॉर्मली भी सब लोग ईमेल लिख के मांगते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका सिम कार्ड इशू हो गया, रेंट का कुछ इशू हो गया, या कुछ भी आपको डिस्प्यूट करना है, हर चीज में आपको बोला जाता है कि आप एक ईमेल लिख के दो, हम उसको देखते हैं, राइट। आप सपोर्ट टीम को ईमेल लिखो, हम उसको चेक करते हैं वो सारे इश्यूज, और हम आपको रिवर्ट करेंगे मतलब आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप ईमेल कैसे लिखते हो। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हम वैसा ईमेल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, हम वैसा ईमेल नहीं कर सकते। ईमेल लिखने के टाइम पे हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम किसको ईमेल लिख रहे हैं। अगर आप कोई बड़े लेवल के किसी इंसान को ईमेल लिख रहे हो, तो आपको उतने ज्यादा रिस्पेक्ट से उस ईमेल को लिखना है। रिस्पेक्ट से तो हर ईमेल लिखना है आपको, बट आपको देखना है कि आपका ईमेल किसको जा रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चीजें लिखनी है। अभी जैसे कि आपको किसी कंपनी के सीईओ, मतलब जिस कंपनी के ओनर को ईमेल लिखना है, और उस कंपनी की सर्विस आपको अच्छी नहीं लग रही है,
तो आप अगर ओनर को ईमेल लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली भड़कोगे नहीं कि अरे यार ऐसा हो गया, आपकी सर्विस ये नहीं थी, वो नहीं थी, सही नहीं थी, आप ऐसे नहीं बोलोगे। आप बहुत पोलाइटली बोलोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो रिस्पेक्ट रहेगा कि आप एक बहुत बड़े सीईओ को, ओनर, वो ओनर है और उनको आप ईमेल लिख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग नोट कर सकते हो कि एक ईमेल लिखने से पहले आपको ध्यान देना है कि किसको आप ईमेल लिख रहे हो, किस टॉपिक पे आप ईमेल लिख रहे हो। ठीक है, इशू कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ कुछ इशू ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हर इशू में आपको, अगर आपको ईमेल लिखना आ गया, इसका मतलब ये नहीं हर दूसरे दिन आप किसी को ईमेल लिख लिख के परेशान करोगे। ठीक है, हर इशू में आपको ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जानना चाहिए कि ये क्या, ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को ईमेल लिखना है। अब क्यों बहुत लोग बोलते हैं कि ईमेल करो, क्योंकि ईमेल एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बन जाता है। वो जिंदगी भर उनके इनबॉक्स पे रहता है। इनबॉक्स मतलब क्या, जब आप यहाँ से ईमेल भेजते हो तो वहां पे उनको जो रिसीव होता है, वो जिस जहां पे सेव होता है उसे बोला जाता है इनबॉक्स। तो ईमेल को एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बोला जाता है, जो आपके अगेंस्ट भी काम आ सकता है। जैसे कि आज आपने आपके ईमेल में बोला कि मुझे पता है ये काम मैंने ही किया है, और कल को आप उस चीज से मुकर जाते हो, तो वो इंसान जाके आपका वो ईमेल ढूंढ सकता है और आपको बता सकता है, ये प्रूफ है कि आपने ही ये किया है। जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में 24 घंटे में मैसेज डिसअपियर हो जाते हैं, अगर आप सेटिंग रखोगे, ऐसा वैसा कुछ ईमेल पे नहीं होता है। तो इसीलिए वो आपके खिलाफ एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, अच्छी भी बात है बुरी भी बात है, क्योंकि कभी आप अगर मुकर गए किसी चीज से, ठीक है, कभी आप किसी चीज से बोलते हैं कि ये मैंने नहीं किया, तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन कभी किसी कंपनी ने आपको कोई चीज से ईमेल लिखा है, वो लोग ने आपको कुछ वादे किए कि हम लोग ये करेंगे, और वो लोग मुकर गए, ठीक है, तो आप उनका जो ईमेल आया है वो उनके खिलाफ आप यूज कर सकते हो, उनको बताने के लिए कि ये प्रूफ है कि आपने ये वादे किए हैं। इसीलिए जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैं ऑफिस जाती थी, और जो भी लोग ऑफिस जाते हैं उनको ये चीज पता होगा कि जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, वहां पे ईमेल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग ईमेल लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है। आप सभी के फोन पे ये वाला एप्लीकेशन रहेगा जहाँ पे जीमेल लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, राइट। तो स्मार्टफोन यूज करने का सबसे पहला ही स्टेप ये है कि आप एक जीमेल अकाउंट से लॉग इन करोगे, आप एक गूगल अकाउंट से लॉग इन करोगे। ठीक है, तो आप सभी के पास एक ईमेल आईडी रहेगा जिससे आपने लॉग इन किया होगा। ओके, तो जब आप उससे लॉग इन करते हो, वो हर एक चीज को कैप्चर कर लेता है यहाँ पे। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे भी जाओगे, यहाँ पे भी आपका ईमेल रहेगा, देख रहे हो, जहां पे भी गूगल का एक्सेस है, ये इसमें से हर एक चीज, ये गूगल X2 दिख रहा है, इसमें से हर एक चीज गूगल से चलती है, ईमेल से चलती है। तो जहां पर भी गूगल का एक्सेस चाहिए रहता है, वहां पे आपको आपको ईमेल से लॉगिन करना जरूरी है। अब हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार क्यों नहीं लॉगिन करते, क्योंकि हमारा फोन स्मार्टफोन है। हमारा फोन इतना स्मार्ट है कि एक ही बार जब हमने फोन को पहली बार ऑन किया था, खरीदा था नया फोन, तब आपने जब लॉगिन किया था ईमेल से, उसके बाद वो सब कुछ कैप्चर कर लेता है, डेटा। ठीक है, तो उसको मालूम होता है कि बार बार भी आप जो एप्लीकेशन ओपन करो उसको उसी डेटा से ओपन करना है, उसको बार बार आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं। तो अब एक ईमेल लिखने के लिए आप सबसे पहला चीज क्या करोगे, आप इस एप्लीकेशन पर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ईमेल है। इतना मुझे मैसेज आता है, लोगों को सुकून नहीं मिलता कि लोग मुझे ईमेल पे भी भेज रहे हैं कि मैम मुझे बता दो कि वर्क क्या है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो ऐसा दिखता है आपका इनबॉक्स। अगर आप फोन से देखोगे तो, लैपटॉप या पीसी से देखोगे तो कुछ अलग तरीके से दिखेगा। ठीक है, फोन से अगर आप अपने जीमेल पे जाओगे तो वो ऐसा दिखेगा, आपका इनबॉक्स। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आपको कैसे पता है कि आपको ईमेल कैसे लिखना है, अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये जो 3 लाइन है, इस पे आप अगर क्लिक करोगे ना, ये देखो कितने ऑप्शंस है। इन सब में से आपको सब कुछ नहीं यूज करना है। ये जो प्राइमरी लिखा है ना, ये आपका इनबॉक्स है, मतलब यहाँ पे आपको ईमेल आएगा, इसे बोला जाता है इनबॉक्स। नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूं, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, आप सबके नोट्स में ये चीज होनी चाहिए। इस फील्ड को, प्राइमरी को बोला जाता है इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है, जहाँ पे आपको हर ईमेल रिसीव होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप यूज करते हो आपका इनबॉक्स। ठीक है,
सेकंड आप यूज करते हो आपका सेंट आइटम, सेंट मतलब जिसको भी आपने ईमेल भेजा है वो चीज, वो सेंट आइटम में आपको दिखेगा, ठीक है। थर्ड आप यूज करते हो ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? जब भी आप एक ईमेल को टाइप करते हो ना, जब भी आप एक ईमेल टाइप करते हो, ओके, और आपको वो ईमेल भेजना नहीं है, अभी आप श्योर नहीं हो, ठीक है, तो आप उस ईमेल को सेव भी कर सकते हो ताकि बाद में आप वहीं से कंटिन्यू करो, आपको एक नया ईमेल टाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। उसे बोला जाता है ड्राफ्ट। तो जैसे वो मैं बताऊंगी कि ड्राफ्ट पे भी कैसे रखते हैं ईमेल। तो एक हो गया प्राइमरी, जो आपका इनबॉक्स है जहाँ पे आपको ईमेल आता है। एक हो गया सेंड, जो जो आपने ईमेल भेजा है वो सब चीजें दिखेगी। और एक हो गया ड्राफ्ट। अगर आप ऑल मेल पे क्लिक करोगे तो ये सारे ईमेल्स आपको दिखेंगे। अब आपको यहाँ पे दो चीज और दिख रही रहेगी, प्रमोशन और सोशल। ये चीज का आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये वो वाले इनबॉक्स है, ये भी इनबॉक्स ही है जहाँ पे प्रमोशन वाले ईमेल आते हैं, एड्स आते हैं, ईमेल में भी एड्स आते हैं गाइस। देख रहे हो, HDFC, नेटफ्लिक्स, जियो मार्ट, जिवामे, ये सब एड्स है। तो जहाँ प्रमोशन लिखा है ना वहाँ पे एड्स वाले ईमेल आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को, मैं आती भी नहीं हूँ, देखो मैंने कोई ईमेल यहाँ का खोला भी नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। उसके अलावा जहाँ सोशल लिखा है ना, यहाँ पे आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ईमेल आते हैं। जैसे आपने इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कभी आपने लॉग इन किया कोई और फोन से तो वहां का ईमेल आएगा। फेसबुक हो गया, फेसबुक का कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका हो गया, यूट्यूब हो गया। तो जो जो सोशल मीडिया वाले आपके एप्लीकेशन है ना, वहां के सारे ईमेल यहाँ पे सोशल्स वाले बॉक्स में आपको मिलते हैं, ठीक है। आप इसे चलते प्राइमरी की तरफ। ओके, यहाँ तक सबको समझा? हाँ है सब। तो यहाँ तक सबको समझा? इट्स ओके अगर अभी भी ज्वाइन किया है, तो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और गाइस कोई भी मीटिंग अगले बार से टाइम पे ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें दूसरों की भी टाइम का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सभी टाइम पे ज्वाइन करते हैं अपना सारा काम छोड़कर। इट्स ओके अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाली है। और नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो इट्स ओके, बट अगर ज्वाइन कर रहे हो तो टाइम से करो, ठीक है। और किसी का मैसेज था कि मैम आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही गाइस? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। इट्स ओके बाबा, सॉरी नहीं बोलना है तुमको। मैं बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम से भी ऐसा होगा ना मीटिंग्स। तो अगर अब ऐसा कैसे लेट वगैरह हो रहे हो, कहीं फंस गए हो, इट्स ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग से देख लेना, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, है ना। ओके शाजिया, सिर्फ तुम्हारा मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक काम करो बाबा, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लो एक बार जूम को। हो सकता है कि आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क इश्यू है, तो नेटवर्क एक बार स्विच करके देख लो। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो मैंने रिकॉर्डिंग पे पहले ही डाला है और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ओके, तो वहां तक सबको समझा? अब मैं मेन पार्ट पे जा रही हूँ, स्क्रीन शेयर करके कि ईमेल हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, मेरी स्क्रीन अटका हुआ है, मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो वापस से चलते हैं जीमेल की तरफ, ये सीखने के लिए कि हम ईमेल कैसे टाइप कर सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन सबको, कंपोज जो लिखा है, वापस से बताती हूँ, नीचे पेंसिल बनी है, कंपोज। कंपोज मतलब कि हम ईमेल, एक नया ईमेल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये कंपोज पे आप क्लिक करोगे, ये सब आप लोग नोट्स पे बनाओगे गाइस। उसके बाद अगर मुझे किसी ने मैसेज किया, क्योंकि देखो मैं भी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, आप सब भी मेहनत कर रहे हो, अगर आपके लिए 2 से 3 घंटे का वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरे लिए भी 2 से 3 घंटे का ही है। बट वो अलग बात है कि मैं 2 से 3 घंटे नहीं करती हूँ, मैं पूरा दिन ऑनलाइन रहना पड़ता है मुझे, क्योंकि कोई कभी कर रहा होता है कोर्स, कोई कभी कर रहा होता है, और अगर मैंने थोड़ा लेट रिप्लाई दे दी तो उनको बुरा भी लग जाता है। तो आप लोग भी ये चीज समझो कि मेरे लिए भी ये वर्क फ्रॉम होम है, मेरी भी दूसरी चीजें हैं, मैं मुझे भी सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम एक्चुअली देना चाहिए इस चीज को। बट ठीक है, मैं पूरा दिन रहती हूँ कि जब जिसको टाइम मिल रहा है अपने क्वेरी रिजॉल्व कर रहा है, तो हर क्वेरी को मीटिंग में रिजॉल्व करो, ताकि आपको बाद में मेरे लिए वेट करने की जरूरत ना पड़े, ना ही अमरीन मैम के लिए वेट करने की जरूरत पड़े। मीटिंग में आप लोग सवाल जवाब कर लोगे तो आप लोगों को सारा जवाब रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग तो आपको आनी ही है ना, तो वो इशू होगा ही नहीं। तो कंपोज पे आप क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे दो बॉक्स आपको दिखा रहे हैं, एक है टू और एक है सब्जेक्ट। ठीक है, आप अगर अपने फोन से ईमेल लिख रहे हो तो डायरेक्शन है उसमें आपका ईमेल आईडी डायरेक्टली आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फ्रॉम वाला ऑप्शन है उसमें। तो आपको डायरेक्टली टू पे जाना है। अब जिसको भी ईमेल लिख रहे हो उनका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, अगर चलो अगर मैं मेरे खुद को भी ईमेल लिख रही हूँ, ताकि मुझे आप लोगों को बताने में आसानी हो, तो मैं अपना खुद का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रही हूँ, अगर मैं खुद को ईमेल लिखूँ। ठीक है, वैसे खुद को ईमेल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी जैसी ही डाली, क्योंकि मैंने पहले भी इस ईमेल आईडी पे ईमेल किया हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो देखो वो ऑटोमेटिकली मेरा नाम आ जाता है। तो मतलब आप जब भी, अगर आप जब भी किसी को ईमेल कर रहे हो, अगर आप पहली बार उनका ईमेल आईडी डाल रहे हो ना, उसके बाद आप जब सेकेंड टाइम उनको ईमेल करो, या उसके बाद कितने भी बार लाइफ में ईमेल करो, उनका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि देखो मेरे यहाँ पे मैंने सिर्फ एच डाला तो कितने सारे ईमेल आईडी यहाँ पे, इन सबको मैंने पहले भी ईमेल किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपका फोन कैप्चर कर देता है ये सारे ईमेल्स जिसको भी आपने पहले किए हुए हो। ठीक है, तो मैं सपोज खुद को ईमेल भेज रही हूँ। अब मुझे अगर कुछ, ये मान के चलते ये किसी और का ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये एयरटेल कंपनी का ईमेल एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि मेरा फोन का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये एयरटेल कंपनी का ईमेल एड्रेस है गाइस, ये एग्जाम्पल है, ये सच में एयरटेल कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है, बाद में इसको इस ईमेल पे ईमेल मत करते बैठना, ये मेरा ईमेल आईडी। टू पे जो मैंने डाला है एयरटेल कंपनी का ईमेल एड्रेस है, एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा लाइट बिल बहुत, सॉरी, मेरा फोन बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मैं सब्जेक्ट पे क्या लिखती हूँ, स्कूल में जब हम पढ़ाई करते हैं हर एक चैप्टर का एक टॉपिक होता है, हर एक चैप्टर का एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से भी आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। तो सब्जेक्ट आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आपको सब्जेक्ट में टॉपिक बताना है। जैसे कि अगर मेरा लाइट बिल, मेरा टॉपिक है मोबाइल बिल ज्यादा आ रहा है, ये मेरा टॉपिक है, उसके बारे में ईमेल में तो मैं डिटेल लिखूंगी, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला लाइन है ना, इसमें आपको इतना हिंट दे देना है कि सामने वाले को ऊपर वो सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आता है, बड़े बड़े वर्ड्स में लिख के आता है, तो इतना हिंट दे देना है आपको कि उनको सब्जेक्ट से ही पता चल जाए कि आपके ईमेल में इशू क्या है, मतलब आपने क्या इशू उनको रेस किया है या भेजा है। तो यहाँ पे मैं क्या सब्जेक्ट डालूंगी, आप डाल सकते हो डिस्प्यूटिंग मोबाइल बिल फॉर जुलाई 2024। डिस्प्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अग्री नहीं करते, आप मानना नहीं चाहते कि ये आपका मोबाइल बिल इतना ज्यादा है, आप वो बिल नहीं भरोगे, इस बारे में आप ईमेल लिख रहे हो। इसका मतलब होता है डिस्प्यूटिंग, मतलब कोई भी चीज जब आपको रिवर्स करानी है, जैसे कि लाइट बिल भी कभी ज्यादा आ गया, कभी कहीं से आपका क्रेडिट कार्ड बिल ज्यादा आ गया, या किसी ने बोला कि ये चार्जेस आपने किए हो, ये बैंक से पैसा आपने निकाले हो, ऐसा कुछ आपको ईमेल आता है,
और आपको वो बैंक को ईमेल लिखना है या लाइट बिल डिपार्टमेंट को ईमेल लिखना है, तो आप वहां पे कैसा ईमेल लिखोगे? सब्जेक्ट में ही आप डाल दोगे कि आप उसको डिस्प्यूट कर रहे हो, मतलब आप उसको नकार रहे हो। ठीक है, आप नहीं मानोगे क्योंकि वो चीज गलत है, वो चीज आपकी तरफ से नहीं हुई है, तो इसीलिए आप उसको नकार रहे हो, और क्यों आप नकार रहे हो उसका डिटेल आप ईमेल पे लिखो। ठीक है, तो मैंने मेरे सब्जेक्ट लाइन पे क्या लिखी हूँ कि मैं डिस्प्यूट कर रही हूँ अपना मोबाइल बिल जुलाई वाले मंथ के लिए। ठीक है, अब मुझे लिखना है ईमेल। अब जब हम ईमेल लिखते हैं, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि डियर से ईमेल स्टार्ट करना है। ये प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि आप हर किसी को डियर नहीं बुलाओगे। ठीक है, जब तक आपका कोई ऐसा कॉलीग नहीं है, मतलब जिसके साथ आप काम करते हो, या कोई ऐसा नहीं जिसको आप पहचानते हो, तब आप डियर डाल सकते हो। जैसे कि आप मुझे पहचानते हो, तो अगर आप मेरे को ईमेल लिख रहे हो तो आप डियर हिना लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पहचानते नहीं, जैसे कि एयरटेल के कस्टमर सर्विस मैनेजर को मैं नहीं पहचानती, या एयरटेल के मैनेजर को मैं नहीं पहचानती हूँ, तो वहां पे डियर वगैरह नहीं लिखना है, ना ही हेलो लिखना है, ना ही सलाम से चालू करना है आपको, मतलब एकदम आपको प्रोफेशनल रखना है। आपको एक सिंपल लिखना है, हाय सर। अगर आप हाय सर, अगर आपको उनका नाम पता है उस मैनेजर का, ठीक है, तो आप उनका नाम डाल सकते हो, जैसे कि हाय आशुतोष सर, ऐसे डाल के हमेशा इसके साथ ही आप ईमेल लिखना चालू नहीं करोगे। ये आप उनको ग्रीट कर रहे हो, मतलब जैसे कि हम सलाम करते हैं, लोग नमस्ते करते हैं, उसको बोला जाता है गुड मॉर्निंग, बोलते हैं गुड इवनिंग, इसे बोला जाता है ग्रीटिंग, वेलकम करना। तो आप उनको ग्रीट कर रहे हो, आप उनको आदर दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो जब आप हाय डाल देते हो, उसके बाद आपको डालना है कॉमा। ठीक है, बस। और आपको स्पेस डाल के नीचे आना है। वहां से आप ईमेल कंटिन्यू नहीं करोगे। बहुत लोगों का मैं देखती हूँ, लोग है ना अपना पैराग्राफ वहीं डाल देते कि मुझे बहुत इशू हो रहा है मेरा। ये सब नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करनी है। आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट लाइन के बाद आप नीचे जब आओगे, आप कंपोज ईमेल पे, आप यहाँ पे लिखोगे हाय आशुतोष सर, आपने उनको ग्रीटिंग कर दिया। फिर आप थोड़ा स्पेस देके नीचे आओगे ताकि अच्छा खुले में दिखे आपका इशू जो भी है। चिपका चिपका के मत लिखो, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। सॉरी। अब यहाँ से आप अपना इशू लिखना चालू करोगे, बट इशू लिखने से पहले आप खुद का इंट्रोडक्शन दोगे। आप कौन हो ये उनको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद का इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज, और कोई भी लैंग्वेज में ही ना लिख सकते, आप इससे ईमेल लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं आप इंग्लिश में ही ईमेल लिखो। बट मैं इंग्लिश में एक सिंपल वे में ईमेल लिख के बता रही हूँ, ताकि कल को आपको अगर इंग्लिश वे में भी ईमेल लिखना है तो आपको यहाँ से थोड़े बहुत आइडियाज मिल जाए। आप हिंदी में भी लिख सकते हो ईमेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो, मैं लिख रही हूँ दिस इज हीना शेख एंड माई नंबर, मतलब मेरा नंबर जो आपकी कंपनी के साथ है, माई फोन नंबर, इज, ठीक है, मैंने यहाँ पे उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दी कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम हीना शेख है और मेरा फोन नंबर है आपकी एयरटेल कंपनी के साथ, और नंबर ये है। ठीक है, यहाँ पे उनको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। नहीं तो वो बोलेंगे कोई भी रैंडम बंदा थोड़ी उठ के ऐसे ही कुछ भी ईमेल कर रहा है। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे वो लोग, उनके पास मेरा नाम भी है, उनके पास मेरा नंबर भी है। तो अगर उनको डेटा देखना है ना कि सच में क्या ये बंदी एयरटेल के साथ है, तो लोग ये नंबर डाल देंगे इस, और देखेंगे कि ये नंबर इस नाम में रजिस्टर है क्या। इसके लिए अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। इस बार डॉट डाल दो, उसके नीचे अभी एक लाइन छोड़ के आओ, और यहाँ पे अपना मेन इशू लिखो। ठीक है, तो दिस इज टू, या दिस ईमेल इज टू, या आप ऐसा लिख सकते हो आई वॉन्ट टू, मतलब मैं कहना चाहती हूँ, ब्रिंग टू योर अटेंशन, मुझे आपको ये बात बतानी थी, उसको आप ऐसे बोल सकते हो आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। ठीक है, मतलब मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ।
I want to bring to your attention that my July month's mobile bill is showing extremely high. इसका मतलब ये है कि मुझे आपको ये बताना था कि मेरे जुलाई मंथ का मोबाइल बिल बहुत ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। वेर इन द प्लान, एक्सट्रीमली हाई के बाद आप फुल स्टॉप डाल दो, क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट खत्म हो गया है। आप एक साथ लिखोगे तो पता नहीं चलेगा लोगों को कि कैसे उस चीज को पढ़ना है। तो आपने एक स्टेटमेंट डाल दिया कि मेरे को आपको ये चीज बताना था कि मेरे जुलाई मंथ का बिल बहुत ज्यादा हाई आया है, फुल स्टॉप। वेर इन द प्लान दैट आई एम सब्सक्राइब टू इज ऑफ ₹499। अभी मैं आगे क्या बता रही हूँ कि मेरा जुलाई का बिल बहुत हाई आया है, जबकि वेर इन मतलब जबकि, ठीक है। अब उन्हें से बोलते हैं ना कि सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आज रात को मुझे नींद ही नहीं आई, जबकि मैंने तो नींद की गोली भी खाई थी। तो हम बोलते हैं ना ऐसे, उसको और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मुंबई में ऐसे ही बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे एग्जाम्पल से, जैसे कि आ, आज तो उतनी बारिश भी नहीं आई, जबकि वेदर फोरकास्ट में ऑलरेडी बता चुका था कि बहुत बारिश आएगी। तो वो जो हम बीच में बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है वेर इन, ठीक है। तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि मेरा जुलाई का बिल बहुत ज्यादा है, जबकि मेरा प्लान जो मैंने लिया था, जो मेरा सब्सक्रिप्शन है आपके साथ, वो सिर्फ 499 का था, मतलब ₹499 का था, ठीक है। आगे मैं लिखती हूँ, आई हैव नॉट मेड एनी इंटरनेशनल फोन कॉल्स और हैव नॉट यूज्ड एनी एडिशनल डेटा। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों का बिलिंग प्लान होगा फोन का, उनको उनको पता होगा। जिनको नहीं है बिलिंग प्लान, मैं उनको ये बात बता दूं, तो जब आप एक बेसिक प्लान में आपका फोन, अभी तो हम लोगों का फोन प्रीपेड रहता है, राइट, कि हम लोग रिचार्ज करेंगे, उसके बाद हमारे फोन पे डेटा आएगा और हम उससे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों का बिलिंग में रहता है ना फोन, उनको रिचार्ज नहीं करना होता, हर महीने कंपनी की तरफ से उनको बिल आता है। तो वो बिल पहले ही उनको कंपनी को बताना होता है कि मेरे को 499 का प्लान चाहिए, या जितने का भी प्लान चाहिए कंपनी को बताना होता है। अब जो 499 का इनका यहाँ पे बेसिक प्लान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैं इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकती, मतलब इंडिया के बाहर कॉल नहीं कर सकती। अगर मैं कॉल करती हूँ तो मेरा बिल बढ़ के आएगा। उसके अलावा मैं अपना अगर डेटा खत्म करती हूँ तो भी मेरा बिल बढ़ के आएगा। तो मैं कंपनी के मैनेजर को बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं किया है, मतलब मेरे प्लान में था कि मैं इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकती, तो मैंने नहीं किया है। और ना ही मैंने कुछ भी डेटा यूज किया है एक्स्ट्रा। तो फिर क्यों मेरा बिल बढ़ के आ रहा है, ये मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना सफाई उनको दे दिया। अगर आप किसी चीज का कंप्लेंट रेज कर रहे हो ईमेल में, तो तुमको खुद का सफाई तो देना ही है ना। तो यहाँ पे मैंने अपना सफाई उनको दे दिया है। तो ये सेकंड वाले जो बॉक्स है मेरा, उसमें मैंने बना पूरा डिटेल लिख दिया है, मतलब आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन से लेकर डेटा तक मैंने पूरा डिटेल उनको लिख दिया है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो, ताकि मेरा फोन नंबर दोबारा से चालू हो जाए। आप लोगों की गलती की वजह से मेरा फोन नंबर बंद हो गया है, ठीक है। तो जब भी आप अपना इश्यू बता देते हो ना किसी को भी ईमेल राइटिंग पे, तो ये कंप्लेन वाले ईमेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जब भी आप अपना इश्यू बता देते हो, उसके नीचे आप ये जरूर लिखना, जब आपको किसी से कुछ हेल्प चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप नीचे ये चीज जरूर लिखना, प्लीज मेरी इस चीज के लिए हेल्प कर दो, या प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी जवाब दे दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे, प्लीज असिस्ट एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्दी से जल्दी, बिकॉज आई एम नॉट एबल। जब भी आप आई अकेला लिखते हो ना इंग्लिश में, तो आई कैपिटल होना चाहिए। नॉट एबल टू यूज माई फोन नंबर। तो मैंने इधर क्या बोल दिया, मैंने उनको इश्यू बता दिया और मैंने नीचे बोल दिया कि प्लीज आप जल्दी से जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन निकालो, क्योंकि मैं अपना फोन नंबर यूज नहीं कर पा रही। तो मैंने पूरा अपना ईमेल ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे उनको एडवांस में थैंक यू करना है, क्योंकि वो तो मेरा काम करेंगे ही ना, वो मेरे ईमेल को पढ़ेंगे, तो मैं नीचे पहले ही लिख दूंगी, थैंक्स
एंड रिगार्ड्स। आप ये भी लिख सकते हैं या तो आप सीधा लिख सकते हैं थैंक यू, कॉमा डाल के नीचे अपना नाम हिना शेख। मुझे पता है कि मेरा सब जगह नाम हिना मलिक है, बट हिना शेख मेरा ओरिजिनल सरनेम है, हिना मलिक शादी के बाद का, तो मैं हिना शेख लिखती हूँ हर जगह पे। ठीक है। तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स मतलब क्या होता है? मैं शुक्र गुजार हूँ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, और मैं उनको थोड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ कि थैंक यू मेरा ईमेल पढ़ने के लिए। मैं अपना रिगार्ड्स दे रही हूँ, मतलब ऐसे जाने के टाइम पे भी हम जो रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, अल्लाह हाफिज बोल देते हैं, बाय बोल देते हैं, संभाल के जाओ, अपना ख्याल रखो, तो उसको बोला जाता है आप उनको अपना रिगार्ड्स दे रहे हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स डाल के, कॉमा डाल के नीचे हिना शेख लिख सकते हो, मतलब अपना नाम लिखना जरूरी है उसके नीचे। ठीक है। या तो सीधा लिख सकते हो थैंक यू, कॉमा डाल के अपना नाम। ये मेरा पूरा ईमेल रेडी हो गया। ठीक है। अब मुझे इसको सेंड कैसे करना है? ऊपर दिख रहा है ये ब्लू कलर का, उसमें सेंड लिख के आ रहा है। उसको मुझे सिर्फ क्लिक करना है और मेरा ईमेल यहाँ पे देखो लिख के आ जाएगा, सेंडिंग और सेंड दोनों लिख के आ गया है। अब देख रहे हो, क्योंकि मैंने खुद को ईमेल लिखी थी वो ईमेल मुझे आ भी गया है। देख रहे हो सामने वाले को वो ईमेल कैसे दिखेगा? आपको देखना है अगर तो ऐसे दिखेगा कि ये ईमेल आपको हिना शेख से आया है, और जिसको भी मैं भेजूंगी ना उसको ईमेल ऐसे दिखेगा। ठीक है। ये एक टॉपिक हमने लिए थे, अगर आप बोलोगे कि मैम कोई और टॉपिक भी ले लो, तो हम लोग कोई और टाइम पे कोई और टॉपिक भी ले लेंगे। लेकिन हर टॉपिक में आपको नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपकी लाइफ में आ सकता है ना आपको ईमेल लिखने के लिए। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है, ठीक है, आजकल एक नया एप्लीकेशन आया है जो रोबोट है, इतना एडवांस, जो आपको घर बैठे बैठे हर चीज का हेल्प करेगा, हर चीज का। उस एप्लीकेशन का नाम है चैट जीपीटी। मैं आपको प्ले स्टोर से बताती हूँ, चैट जीपीटी। ये लिख लो सब लोग, ये वाला एप्लीकेशन है वो। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ये दिख रहा है मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी इतना स्मार्ट रोबोट है, बिना आप पैसे डाले घर बैठे बैठे ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे मैं ओपन करती हूँ, अभी हमने इतनी मेहनत की कि ईमेल लिखने में दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा मैसेज आता है जब आप इसमें लॉग इन कर लोगे ना, इसमें आपको ईमेल आईडी से लॉग इन करना होता है, ऐसा मैसेज आता है। इधर मैं लिखती हूँ मेरा नाम हिना शेख है, मुझे एयरटेल कंपनी की तरफ से मोबाइल बिल ज्यादा आया है जुलाई के मंथ में, प्लीज उनके मैनेजर को ईमेल लिख दो, बिल चेक करवा के मुझे वापस भेजने के लिए। अब मैंने लिख दिया मेरा इशू क्या है। ठीक है। मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूंगी, चैट जीपीटी को, ये रोबोट को मैं सेंड कर दूंगी। देखो रोबोट ने क्या किया है, तुरंत उसने पूरा ईमेल तैयार कर दिया है, पूरा। देख रहे हो कितनी मजेदार चीजें हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है, ये रहा ईमेल का ड्राफ्ट, मतलब ये रहा आपका ईमेल जो आप भेज सकते हो। उन्होंने सब्जेक्ट भी डाल दिया है, एक्सेसिव मोबाइल बिल फॉर जुलाई। उन्होंने नीचे मैनेजर का नाम आपको लिखने के लिए बोल दिया है, क्योंकि जो भी नाम रहेगा आप वो लिख देना। अगर आप ऊपर लिखते थे ना कि उनके मैनेजर का नाम ये है, तो वो नाम भी लिख देते थे। और यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा ईमेल आपको टाइप करके दे दिया है। आपने सवाल डाला, आपको जवाब मिल गया, किसी भी चीज का जवाब है चैट जीपीटी के पास। ये एक एकदम स्मार्ट रोबोट है। इसको बोला जाता है एआई टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे की जब हमारी दुनिया अभी बढ़ रही है ना गाइस, वो पूरी ऑनलाइन होने वाली। ठीक है। तो आपको भी समझना चाहिए कि कितना ज्यादा एडवांस लेवल में आप अपने फोन को, आपका फोन स्मार्टफोन है, और आपको पता होना चाहिए कितने स्मार्टली आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। जो ईमेल हमने लिखा था ना, ये उससे भी एडवांस लेवल का ईमेल लिख के दिया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसमें ये कोई गलती नहीं करते, आपको चेक नहीं करना है कि ग्रामर बराबर है, स्टेटमेंट बराबर है, कोई गलती नहीं, एक बार आप पढ़ लो। ठीक है। और आप सीधा सीधा इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो।
यहाँ पे देखो, आप उस पर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो कॉपी का ऑप्शन आता है। कॉपी करके आप अपने ईमेल पे जाओ। जैसे मैंने बताया था, ईमेल लिखने के लिए आपको कंपोज पे क्लिक करना, कंपोज करो। यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके कंपोज ईमेल पे पेस्ट कर दो। ये जो एक्स्ट्रा चीजें कॉपी हुई है थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद, वो मैं हटा दूंगी, क्योंकि वो लोग अपने को बोलते हैं कि आप एक बार ईमेल पढ़ लो, वो सब लिख के आता है। ये मैं हटा दूंगी, ठीक है। ऊपर भी जो उन्होंने लिखा था ये आपका ड्राफ्ट है, ये भी मैं हटा दूंगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ, उन्होंने बोला मैनेजर का नाम आप खुद डालो, क्योंकि उनको पता नहीं, मैंने उनको मैनेजर का नाम बताई नहीं थी। तो यहाँ पे मैं मैनेजर का नाम डाल दूंगी, हाय लिख, जैसे कि हाय। और ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, ये इधर नहीं आना चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगी। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आना चाहिए, और यहाँ से उसको हटा दूंगी। हाय लिख दूंगी सर को। अ, और अपना ईमेल पूरा रेडी है, मेरा ईमेल सब्जेक्ट भी है, सिर्फ इधर टू पे जिसको मुझे ईमेल भेजना है वो डालूंगी, उनका ईमेल एड्रेस डालूंगी इधर टू पे, और भेज दूंगी। कितना इजी था ये, सर भी नहीं फोड़ना पड़ा आपको। तो चैट जीपीटी बहुत ज्यादा इजी है, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए भी लोग उससे ही हेल्प लेते हैं। तो या तो आप अपना दिमाग लगा, अगर आपका दिमाग चलता है तो वेल एंड गुड, आप खुद के दिमाग से अपने इमोशंस डाल के ईमेल लिख सकते हो। आप चैट जीपीटी को ईमेल पे इमोशंस भी डालने बोल सकते हो, पता है। आप जैसा उसको सवाल करोगे ना, वो वैसा आपको जवाब देगा। आप हर चीज लिख सकते हो। मुझे हिना मैम को ये बोलना है कि मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, मैं उनको कैसे लिखूं, प्लीज आप मुझे मैसेज लिख के बताओ, तो भी वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी वो आपको बताएंगे। आप ऐसे बोलेंगे मुझे हिना मैम से ये बोलना है कि आप ये वाली क्लास लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको वापस से कैसे बोलूं, तो वो आपको लिख के बोल सकते हैं। तो हर चीज आप चैट जीपीटी से यूज करवा सकते हो, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया सेशन, क्योंकि मुझे डिटेल में बताना था। मुझे पता है नए बच्चों को थोड़ा इश्यूज है कि मैम इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाए, मैम फेसबुक का अकाउंट कैसे बनाए, मैम काम क्या है। तो मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा स्लो से जाओ, क्योंकि अगर आप एकदम स्पीड पकड़ोगे, मतलब जितनी चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना, आज इतनी चीज कवर करनी है, उतनी ही चीज कवर करो। अगर आपकी टीम में कोई और बंदा थोड़ा आगे जा रहा है ना, तो जरूरत नहीं कि आप भी उधर आगे जाओ। आप अपने स्पीड से जाओ, हम सबका अपना अपना स्पीड है, ठीक है। आप अपने स्पीड से जाओ, दुखी मत हो। अभी आपको एक दो दिन ही हुए, टीम अमरीन की भी बात करी, टीम हिना की भी बात करूं, अभी आपको एक दो दिन ही हुए, आप सारी चीजें सीखोगे। और ऐसा नहीं, ये तो सोचना ही मत मेरा टाइम जा रहा है, कभी 30 दिन हो गए और आगे मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, कितने भी दिन ले लो, बट आपको A to Z सारी चीजें सीखने मिलेगी। ये बताओ। थैंक यू सो मच फरा। अच्छा लगा मेरे को ये जान के कि आपको बोरिंग फील नहीं होता है। मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, अगर आप सभी लोगों को पता है, तो मैंने अभी तक मेरी ऑफिस छोड़ी नहीं है। मतलब मैं, मेरी बेबी हुई है 8 महीने पहले, ये मेरे न्यू वालों को मैं बता रही हूँ, पुरानों को तो पता ही है। तो मैं मटर्निटी लीव पे थी 6 महीने से, जहाँ पे मुझे सैलरी आ रही थी, क्योंकि मटर्निटी लीव पे सैलरी तो आती है। लेकिन 2 महीने से मुझे सैलरी नहीं आ रही है, तो मैंने फाइनली मेरे मैनेजर से बात की कि अब मैं आगे क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला है अगले 1 महीने के लिए आप काम करो, उसके बाद आपको जितना महीना चाहिए आप छुट्टी ले लो, फिर आप जो भी डिसाइड करोगे, आपको ऑफिस छोड़ना है तो छोड़ दो, रहना है तो रहो। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं की हूँ, मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होगी तब मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि मैं उस ऑफिस में एक मैनेजर की पोजीशन पे हूँ, और मैंने बहुत मेहनत से वो पोजीशन अचीव की हूँ ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है ऑफिस डायरेक्टली छोड़ने के लिए। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, तो इसी वजह से ना कल 6 बजे के बाद आप सभी, कल से मैंने वापस से चालू की काम करना। कल मैं दोनों काम कर रही थी, ये वाला काम भी कर रही थी और मेरे ऑफिस का भी काम कर रही थी। तो और अभी भी मतलब मेरा 6 बजे मेरा लॉग इन हो जाना चाहिए, शाम के 6 बजे। अभी तक मैंने लॉग इन की नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये मीटिंग पे हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों को कल 6 बजे के बाद से ना मेरे रिस्पॉन्स थोड़े लेट आ रहे थे, ना तो मैं 4 4 बजे तक भी फटफट रिस्पॉन्स करती हूँ। तो अभी जो मेरा शिफ्ट का टाइम है वो है शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो 4 बजे तक तो मैं पक्का जागी रहूंगी ही रहूंगी, क्योंकि मेरा शिफ्ट रहेगा वो टाइम पे अगले 1 महीने के लिए। तो कुछ भी इशू रहेगा मुझे डाल के रख देना ग्रुप में, रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। थोड़ा बहुत अगर लेट होगा तो समझ जाना मैं मेरे ऑफिस की मीटिंग में भी हूँ, क्योंकि मैं वहां पे भी मैनेजर हूँ, मेरे को वहां पे भी 30 लोगों को एक साथ मैनेज करना होता है, क्योंकि अभी मैं घर पे बैठ के काम कर रही हूँ।
वहां पे वो लोग ऑफिस में है, तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है guys। तो थोड़ा मेरे साथ अगले 30 दिन के लिए पेशेंस रखना, ठीक है। उसके बाद सेट हो जाएगा सब कुछ, आपको टाइम पे मिलने वाला है रिप्लाई। रिप्लाई तो अभी भी टाइम पे मिलेगा, मैंने इसके लिए हर ग्रुप में सईफा मैम और अमरीन मैम दोनों को ऐड रखा हुआ है, ठीक है। हर एक ग्रुप में हम तीनों हैं, ताकि अगर मैं नहीं तो वो दोनों रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। राहिला, मुझे रात को मत बोलना, मतलब रात को मैं बहुत मैसेज कर रही हूँ, मुझे चलेगा। मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अवेलेबल हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि आप वो टाइम पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे रहोगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ बस। क्योंकि सीन ये है कि वहां पे मेरे को ना पूरा दिन जूम पे रहना होता है, मेरी टीम को वीडियो से देखना होता है। हाँ जी, मेरी बेबी भी है, और मेरी बेबी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स की है। उसी के लिए मैं ये छुट्टी पे थी, और मैंने इस छुट्टी के दौरान ही आई डिजिटल प्रेन्योर को ज्वाइन किया था, और अब मुझे इधर ज्यादा मजा आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया जो जिंदगी में कभी नहीं आया था, कि मैं अपना काम छोड़ दूं। जब मैं 16 साल की थी तब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है, और अब जाके जब मैं 30 ईयर्स की हूँ, मुझे वो पोजीशन मिला जो मुझे हमेशा से चाहिए था। तो थोड़ा डर लगता है ना कि मेरा जॉब में कुछ इशू ना हो जाए, ऐसे वैसे, बस इसीलिए। तो बस अगले 1 महीने के लिए दोनों काम मैं साथ में करने वाली हूँ, तो थोड़ा आप लोग मेरे साथ पेशेंस रखना। सीख तो आप सब कुछ जाओगे, अर्निंग भी इंशाल्लाह आप सभी की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि और दो मैम भी है सब कुछ कवर करते। ठीक है, चैट जीपीटी सबको कैसा लगा? कितना मजा है चैट जीपीटी से? है ना, मैजिक है ना। मुझे भी बहुत मैजिक लगता है, मैं मेरे ऑफिस के ईमेल तक वहां पे से आजकल लिखने लगी हूँ, जब से मुझे पता चला। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताए थे, वो अपने बिजनेस के लिए बहुत यूज करते थे, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही होगा। तो जब मैंने स्टार्ट करना, मतलब यूज करना स्टार्ट किया, मैंने सोचा मैं अपने स्टूडेंट्स को तो फॉर श्योर बताने वाली हूँ, क्योंकि कितनी मजेदार चीज है, सबका काम बच जाएगा। हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में दे दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। और भी अगर मुझे कुछ, और भी कोई टॉपिक अगर आप लोगों को करना है, जल्दी है आपने कोर्स, अच्छा। आप सभी को जूम, ये मैं नए लोगों के लिए बता रही हूँ, जूम में हम लोग जो जो चीजें करते हैं ना, आपको अपनी आईडी पे लॉगिन करना है, जो आईडी पासवर्ड आपको मिल चुका है, उसमें लॉगिन करके आपको उसका कोर्स खत्म करना है। जैसे मैंने बताया था ना, कोर्स खत्म करते तो ही सर्टिफिकेट मिलता है। जूम में मैं टॉपिक पहले ले लेती हूँ, ताकि आपको कोर्स खत्म होने में आसानी हो। तो जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करें, जैसे कि आज मैंने आपको प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का टॉपिक कवर किया, आपको आज जाना है अपने कोर्स सेक्शन पे, और वहां पे भी प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का जो कोर्स है उसको खत्म करना, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले, ठीक है। क्योंकि जूम पे आपको सिर्फ जूम पे काम नहीं करना है, ये तो जैसे मैंने आप सबको बताया था, ये एक्स्ट्रा चीजें जो हम करते हैं, हम आपको अलग से ट्रेनिंग देते हैं, नहीं तो आपको कोर्स के जरिए से ही सीखना है, ठीक है। ओके, मैं चेक कर दूंगी प्रिंटिंग। फरा, क्या समझ में नहीं आई? थैंक यू सो मच सना। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी ग्रुप में, अगले आधे घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, आपके आईडी में जाके क्या करना पड़ेगा, ये चीज नहीं समझ में आई है, ठीक है। चलो मैं ये भी आप लोगों को फटाक से बता देती हूँ, ठीक है। हम लोगों का काम क्या है? हम लोग का काम है कि हमें कुछ स्किल्स सीखने हैं। वो स्किल्स हम जब सीख लेंगे, उसका सर्टिफिकेट लेना है, और सर्टिफिकेट लेने के बाद हमें कंपनी में उस सर्टिफिकेट से अप्लाई करना है, और हमें जॉब मिलेगी, हमारी पेमेंट स्टार्ट होगी। उसके अलावा आप स्किल्स सीखो, किसी और को रेफर करो, वो स्किल्स किसी कोई और तुम्हारे तुम्हारे प्रोमो कोड से लेता है, तो आपको उसका भी इनकम कंपनी देती है। तो जो पहला काम है ना कि स्किल्स सीखना है, वो आप कैसे सीखोगे? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सभी के पास ये आईडी पासवर्ड रहेगा आईडीपी का। यहाँ से आप डायरेक्टली देखो, जब आप आते हो ना गूगल पे, या लॉग इन एंड साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो वापस बताती हूँ। लॉग इन एंड साइन अप पे क्लिक करो तो ये पेज आएगा। इधर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना, ठीक है। तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दो चीज दिखती है, माई कोर्स और ऑल कोर्स। जो माई कोर्स है ना,
ये वो कोर्सेज है जो तुमने कंपनी से खरीदा है सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको जब एक टॉपिक आप जूम पे कवर कर लेते, जैसे आज हमने प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का टॉपिक कवर कर लिया, कल हम लोग ने प्रोफाइल बिल्डिंग का टॉपिक कवर कर लिए थे, आज प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का कवर कर, तो आप माई कोर्स पे जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा, मैं क्यों ये एडवाइस करती हूँ कि आप टॉपिक कवर होने के बाद जूम पर जाओ, ताकि आप जब उनकी, यहाँ पे भी एक्सपर्ट लोगों की वीडियो ही है, जो एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग ही आपको दी गई है, लेकिन मैं ये एडवाइस इसके लिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आने के बाद आप जब कोर्स करोगे ना, तो आपका सर्टिफिकेट मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज पे क्लिक करो, जैसे कि मैंने इंग्लिश पे क्लिक की। अभी जो आज हम लोग ने लिख करे है ना, ये देखो, मास्टर प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, ये वाला एक कोर्स है, जो इलाइट पैकेज वालों के पास भी है, प्रो पैकेज वालों के पास भी है, सबके पास है। इसको आप क्लिक करो, एक एक करके ये सारे वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाओ बुक पे। मैं हमेशा बोलती हूँ बुक और पेन रखना अपने पास जब आप कोर्सेज करोगे, ताकि आप हर चीज आप याद नहीं रख सकते, लेकिन नोट्स बनेगा तो आप बाद में वापस जाके अपने नोट्स देख सकते हो कि आपने क्या लिखे थे, ठीक है। एक एक करके वीडियो देखना है आपको, ऐसे क्लिक करके एक एक वीडियो खुलेगा, देखते जाओगे ना, उसके आगे ना चेक चेक आता जाएगा, राइट राइट आता जाएगा, तो आपने वो वीडियो पूरा देख लिया। ऐसे करके आपको पूरा वीडियो देखना है, एक दिन में देखना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से 2-3 दिन भी ले सकते हो एक कोर्स खत्म करने के लिए। पूरा वीडियो आपको देखना है। उसके बाद आप जब यहाँ पे गेट योर सर्टिफिकेशन पे क्लिक करोगे ना, इधर आपसे 10 सवाल जवाब पूछे जाएंगे आपके कोर्स के बारे में, देख रहे हो, ऐसे ना सवाल जवाब पूछे जाएंगे आपके कोर्स के बारे में, क्योंकि आपने वो कोर्स ध्यान से देखो, आपने कंप्लीट किया हो, तो आपको वो सवाल जवाब देने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे ही आपका वो हो जाता है, आप उसको सबमिट कर सकते हो नेक्स्ट पे करके, ठीक है। और आपका सब अगर आंसर सही रहा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। ये एक की एग्जाम्पल दे रही थी मैं, बट हर कोर्स आपको ऐसे ही खत्म करना है। जितने ज्यादा कोर्स आप अच्छे से सीखोगे, उतने जल्दी आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा और आप कंपनी में अप्लाई कर पाओगे। कंपनी में हम कैसे अप्लाई करते हैं, अफिलिएट पैनल पर जाके, मेन्यू में, फ्रीलांस पे जाके, ये जो दिख रहा है फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी, इस पे क्लिक करके जो जो कोर्स आपका हो गया, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो कि इसमें आप काम कर सकते हो, तो उसके बारे में इधर डाल सकते हो और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, अपना डिटेल डाल सकते हो और कंपनी में अप्लाई कर दो। फिर कंपनी आपको कॉल करेगी आगे की डिटेल्स बताने के लिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेस है हर पैकेज वालों को। इलाइट वालों को 12 कोर्स मिलेंगे, प्रो वालों को 18 कोर्स मिलेंगे, सुप्रीम वालों को 28 कोर्स मिलेंगे। आप एक एक कोर्स जब ओपन करोगे, जो लैंग्वेज चाहिए उस पर पहले क्लिक करना और फिर आप ओपन करना। तो आप एक एक कोर्स पहले जब ओपन करोगे ना, आपको एक एक वीडियो देखनी है। अभी जो प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग मैंने अलग से क्यों ली हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बता दी थी, कोर्स वाले सेक्शन में ना वो कोर्स इंग्लिश में है, हिंदी में वो आने के लिए हम लोग ने कंप्लेन डाले हैं, तो वो जल्दी आ जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए वो इंग्लिश में है। तो बहुत लोगों को एकदम डिटेल इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने ये वाला आज पूरा का पूरा क्लास लियो। तो आप लोग जब कोर्स पे जाओगे तो स्लो स्लो, जिनको भी इंग्लिश नहीं समझ में आती, मैं उनकी बात कर रही हूँ, स्लो 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 देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपना सर्टिफिकेट पे जाना और अपना सर्टिफिकेट लेना, ठीक है। तो ऐसे ये कोर्स एक एक करके आपको करना है, जैसे जैसे, मतलब पूरा आप जूम मीटिंग के भरोसे नहीं रहना कि जूम में जो ट्रेनिंग होगी उसी से मैं पैसे कमाऊंगी, नहीं। एक तो ये हो गया, दूसरा बहुत लोगों को सवाल था टेलीग्राम पे क्या देखना है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये मैसेज भेजती हूँ, पहले ही दिन में आप लोगों को ये मैसेज मिला रहेगा। देखो गाइज, मेरी है ना पर्सनल डायरी व्हाट्सएप पे भी आप अपनी पर्सनल डायरी बना सकते हो व्हाट्सएप पे, ताकि आप अपने सारे नोट्स व्हाट्सएप पे भी सेव कर सको। कैसे बना सकते हो आप ये पर्सनल डायरी, एक ग्रुप चैट क्रिएट करो, ऐसे जाओ, ठीक है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करो, इसमें खुद को ऐड करो, खुद का नाम ऐड करो, जो भी आपका नंबर आप अपने फोन पे एक बार सेव किया तो नहीं, किसी और को ऐड करो, जैसे कि मैं अपनी बहन को ऐड करती हूँ, ठीक है। आप दोनों का भी एक ग्रुप बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो पर्सनल डायरी, सेव कर दो। अब मुझे मेरी बहन इसमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल डायरी है ना, तो मैं यहाँ पे पर्सनल डायरी पे क्लिक करूंगी, मेरी बहन को इसमें से निकाल दूंगी, रिमूव, उनके नाम पे क्लिक करके रिमूव कर दूंगी। अब इसमें सिर्फ मैं बची हूँ, तो ये मेरी पर्सनल डायरी बन जाएगी व्हाट्सएप, ठीक है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पर्सनल डायरी है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी।
ऐसे डिलीट करते ग्रुप। हाँ, तो ये मेरी पर्सनल, इसको मैंने पिन करके रखी हूँ, तो कोई भी मैसेज आए भले से, ये मेरा मैसेज नीचे नहीं जाता है। पिन करके कैसे रख सकते हो आप किसी भी मैसेज को ऐसे क्लिक करते हो, ऊपर देख रहा है पिन का ऑप्शन, आप ऐसे पिन करके रख सकते हो, तो मैसेज नीचे नहीं जाता है। आप सिर्फ 3 कॉन्टैक्ट का मैसेज पिन कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल डायरी पे क्लिक करो, इधर अपने सारी चीजें सेव करके रखो। तो मैंने सभी को सक्सेस मंत्रा वाली ये जो लिंक भेजी थी, इसमें आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तीनों में, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फेसबुक में एक सिंपल अकाउंट बना दो। टेलीग्राम आप फोन नंबर से रजिस्टर करते हो, तो उधर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंस्टाग्राम पे आपको ये लिंक पे क्लिक करके कंपनी को फॉलो करना है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी के सारी अपडेट, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है, कंपनी किसको ट्रिप पे भेज रही है, फ्री ट्रिप आ रहा है, मीटिंग आ रही है, टेलीग्राम चैनल में भी रोज, हर रोज मीटिंग के बारे में आता है कि हफ्ते में 3 मीटिंग होती है टेलीग्राम चैनल में, एक्सपर्ट की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो एक्सपर्ट्स है ना, वो लोग मीटिंग लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे अपडेट आते हैं, कौन कितना कमा रहा है वो भी सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल में आते हैं। तो अब वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल की मीटिंग भी आपको अटेंड करनी है। तो जिस दिन टेलीग्राम चैनल की ट्रेनिंग होती है ना, उस दिन हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है सीखने के लिए। तो जब भी, वैसे तो बहुत से बार हम लोग ही टेलीग्राम चैनल की जो भी मीटिंग होती है उसके बारे में ग्रुप में डाल देते हैं, बट आप भी ग्रुप का हिस्सा हो, आप भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि आप टेलीग्राम चैनल में अप टू डेट रहो, हर एक इन्फॉर्मेशन देखो, और ग्रुप में उसके बारे में अपडेट डालो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में जब आप रजिस्टर कर लोगे ना, उसके बाद ना ऐसे दिखता है जो कंपनी का, मैं कंपनी की हिंदी और साउथ दोनों ही वाले लिंक में रजिस्टर्ड हूँ, तो इसके लिए 2 दिख रहा है आपको, सिर्फ ऐसे एक दिखेगा। आपको ये ओपन करना है, ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, पहली बार में ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखो सारी अपडेट आती है, ठीक है, कौन कितना कमा रहा है, किसकी क्या ट्रेनिंग है। अब देखो आशुतोष सर की भी एक ट्रेनिंग होने वाली है, और 8 अगस्त को 8 बजे, मतलब कल शाम को 8 बजे, ये सीईओ है कंपनी के, ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ठीक है। और किस बारे में ट्रेनिंग लेने वाले हैं, आप अपना पहला 50,000 रुपये कैसे कमा सकते हो कंपनी की तरफ से, उस बारे में ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो ये मीटिंग की जो लिंक है, ये देखो उसके बारे में प्रचार 2 दिन पहले से ही चालू हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट 2 दिन पहले से ही चालू हो जाता है कि ये मीटिंग होने वाली है। अब जैसे देखो 9 अगस्त को ये मैडम मीटिंग लेने वाले हैं, और ये उसका मीटिंग का टॉपिक है। तो आप वेट करना, आप ये सब तारीख लिख के रखना कि 4 बजे 9 अगस्त को मीटिंग होने वाला है, ऐसा ऐड आया था टेलीग्राम पे। फिर आशुतोष सर की मीटिंग 8 तारीख को 8 बजे होने वाली है। तो उस तारीख को ही वो मीटिंग की लिंक आती है। तो लिंक जब आपको मिल जाता है, आप अपने ग्रुप से भी शेयर कर सकते हो, और खुद भी उस मीटिंग पे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल में, ये देखो किसने 9 लाख कमाया, किसने 8 लाख कमाया, किसने 35 लाख कमाया कंपनी से, वो सारी डिटेल यहाँ पे रोज आती है। रोज इधर रिकग्निशन होता है, कल को आप भी कमाने लगोगे ना, तो आपका भी नाम यहाँ पे आएगा कि आपने कंपनी से इतना कमाया है, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे सब लोग उस पेज पे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत लोगों का ये था कि मुझे पता नहीं टेलीग्राम में क्या होता है, मैंने वो भी बता दिया। अब बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को कल की मीटिंग में बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए हमने बहुत सारी डिटेल्स कवर कर ली है। देखें, जिसको ये शक था कि मेरी बेटी भी है, बैकग्राउंड में आवाज दे दी है उसने। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी गाइस ग्रुप में। हाँ, कल है आशुतोष सर का वेबिनार, ठीक है। कैसा था ईमेल राइटिंग का मीटिंग, आप लोगों को कैसे मजा आया, सबको सब समझ में आया? आप भी दुआ में याद रखना। ओके गाइस, ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कल कोई नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।